मर्दों की बनाई बंदिशों की खुद औरतें पहरेदार हैं। चटाक जैसी वह आवाज़ थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा। मेरे हाथ में जो मैंगो शेक की ट्रे थी वह दूर जाकर गिरी। ट्रे में रखे सभी गिलास के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। हर तरफ फर्श पर टूटे हुए गिलास के टुकड़े बिखरे हुए थे और मैं भी फर्श पर एक तरफ गिरी पड़ी थी। कुछ होश नहीं था। कुछ पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। शायद थप्पड़ बहुत ज़ोर से पड़ा था या फिर मैं उस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे हॉल में शांति हो गई। किसी के भी मुंह से एक लफ्ज न फूटा। मम्मी जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे यह थप्पड़ मारकर उनके बेटे ने कोई किला या गढ़ जीत लिया हो। मम्मी जी की सारी सहेलियां जो उस किट्टी पार्टी में मौजूद थी, हैरानी से कभी मम्मी जी को, तो कभी उनके बेटे सुजॉय को, तो कभी उनकी बहू यानी कि मुझे सुदीप्ता को देख रही थी। पर किसी ने भी आगे बढ़कर मुझे उठाने की कोशिश नहीं की। जब थोड़ा दिमाग सही हुआ और धीरे धीरे अपने होश में आने लगी तो खुद ही खड़ी हो गई। देखा तो धीरे धीरे मम्मी जी की सहेलियां नदारत हो चुकी थी। क्यों कोई दूसरे के घर के पचड़े में टांग अड़ाए। यही सोचकर सब वहाँ से निकल गई। जैसे ही खड़ी हुई वैसे ही सुजॉय चिल्लाते हुए बोले, घर के बाहर किससे पूछकर गई थी? बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करने का शौक चढ़ रहा है तुझे? इज्जत से रहना है इस घर में, वरना शौक उतारने अच्छे से आते हैं मुझे। सच कहूँ तो सिर अभी भी घूम रहा था, इसलिए कुछ कह नहीं पाई। सुजॉय अपना गुस्सा दिखाकर घर से बाहर निकल गया और मम्मी जी, उन्हें तो शायद मुझसे कोई हमदर्दी भी ही नहीं थी। वही तो थी जिनके कलेजे को सबसे ठंडक पहुंची थी, क्योंकि वही थी जिन्होंने सुजॉय को फ़ोन करके कहा कि मैं घर के बाहर गई हूँ। अचानक मम्मी जी मुझसे बोली, आप पति से बिना पूछे बाहर जाएगी तो बेचारा हाथ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? इतना तो पत्नी को भी सोचना चाहिए। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? फटाफट ये बिखरे हुए टुकड़ों को उठाकर अपना काम पर काम कर। बोलकर मम्मी जी भी अपने कमरे में चली गई। मैं वहीं हॉल में खड़ी रह गई। आखिर गलती क्या थी मेरी? यही कि मम्मी जी की किट्टी पार्टी के लिए बाहर से सामान खरीद कर ले आई, और बाहर भी कितना, घर के पास वाली दुकान से ही लेकर आई थी। बस फ़ोन करके सुजॉय को नहीं बताया था, पर मम्मी जी को तो बोल कर ही गई थी। इसकी इतनी बड़ी सज़ा दी गई मुझे। आंखों में आंसू और अपने दिल के टुकड़े लिए मैं उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने लगी, पर बहुत कुछ दरक चुका था मेरे अंदर। सुजॉय तो मर्द है, लेकिन मम्मी तो एक औरत है, और जब भी उनका बेटा ऐसी कोई गलती करता तो वे हमेशा उसके पहरेदार बनकर खड़ी हो जाती। सच ही कहा है कि मर्दों की बनाई बंदिशों की खुद औरतें पहरेदार होती हैं, जो उनके गलत को सही साबित करती हैं। सुदीप्ता इस घर की बहू मेरी शादी सुजॉय के साथ 8 महीने पहले हुई थी। मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, दुनिया की नज़रों में आत्मनिर्भर हूँ, जो सुबह बन ठन कर अपने जॉब पर जाती है और शाम को घर आकर आराम करती है और अपना पैसा अपने तरीके से खर्च करती है। घर में नौकर चाकर हैं तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। अगर पास पड़ोस की औरतों की माने तो मुझ पर कोई रोक टोक नहीं है, पर सच्चाई बहुत अलग है। मेरे ससुराल मेरी सास की नज़रों से मेरी कोई औकात नहीं, क्योंकि वो मेरी पहरेदार बनी बैठी हैं। वह मेरे पल पल की रिपोर्ट मेरे पति को अपने तरीके से देती हैं, और उनका बेटा, वो अपनी माँ की नज़रों से अपनी पत्नी को देखता है, इसलिए उसे मुझ पर हाथ उठाने से गुरेज भी नहीं है। मैं अकेली कहीं आ जा नहीं सकती। अगर मुझे थोड़ा सा भी ऑफिस में आने में लेट हो गया है तो मेरा पति वहीं पहुंच जाता है, और ऑफिस के बाहर जब मैं निकल कर आती हूँ तो वहीं लोगों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर चुका होता है। जब शुरू में मैंने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया, तब भी सुजॉय ने मुझ पर हाथ उठाया था, जिसके बाद अपने मायके चली गई थी। पर वहाँ रही मेरी किस्मत। मेरे माता पिता मेरे ससुराल वालों के पक्ष में ही बोले, मेरे लिए नहीं।
इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा। बस फिर क्या था, उसके बाद तो इन लोगों की हिम्मत ही बढ़ गई। मेरी सारी सैलरी का हिसाब किताब इनके पास होता है। अगर अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ खर्च भी कर दूं तो उस दिन मेरा खाना दुश्वार हो जाता है। अभी तक सुजॉय मुझ पर कई बार हाथ उठा चुका है, पर हर बार घर में या तो कमरे में या मम्मी जी के सामने। पर आज इतनी औरतों के सामने मुझ पर हाथ उठाया गया। मुझे सचमुच कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। दूसरे दिन उठकर मैं तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी कि पड़ोस में 2-3 आंटियां खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही थी। एक ने तो टोक ही दिया, बेटा इतनी पढ़ी लिखी हो, क्यों अपने पति को परेशान करती हो कि उसे तुम पर हाथ उठाना पड़े। सुनकर बड़ा अजीब लगा, पर क्या कह सकते हैं, मेरा पति मुझ पर हाथ उठाकर भी बेचारा बन चुका था। सच है, कमी औरतों की ही निकाली जाती है और वो कमी निकालने वाली भी औरतें ही होती हैं। हम आज के सो कॉल्ड मॉडर्न लोग बेवजह फेमिनिज्म का रोना रोते हैं। असल लड़ाई मर्दों से नहीं बल्कि औरतों से ही तो है। मन में ख्याल आ रहा था कि काश भगवान अगले जन्म में औरत ना बनाए, पर यह तो हार मानने जैसा था। जब इस जन्म को जीना है तो मुझे निर्णय तो लेना ही था। यूँ अपनी पूरी ज़िंदगी मार खा कर तो नहीं रह सकती थी, और माँ बाप उनके पास तो जाना ही बेकार है, क्योंकि उन्हें साथ देना होता तो पहली बार ही दे चुके होते। सबसे पहले अपने ऑफिस पहुंची, छुट्टी के लिए अप्लाई कर बैंक गई, जहां पर मैंने अपने सारे अकाउंट के पासवर्ड डिटेल सब बदले और अपने अकाउंट को अपने अंडर में लिया। उसके बाद निकलकर सीधे महिला पुलिस थाने पहुंची और अपने पति और सास के खिलाफ कंप्लेन की। मेरी कंप्लेन पर तत्काल ही सुनवाई हुई और 3 महिला कांस्टेबल के साथ मुझे मेरे ससुराल भेजा गया, जहां उन्हें देखकर दोनों के हाथ पैर फूल गए और उन दोनों ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। हालांकि जिस तरीके से वो लोग मुझे देख रहे थे, मुझे पता था कि वो दोनों मुझ पर बाद में हाथ उठाएंगे। फिर भी मैंने उन्हें माफ़ किया, लेकिन साथ ही साथ मेरी जान को जोखिम में ये थाने में ज़रूर लिखवा दिया, जिसके बाद दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। कांस्टेबल के जाने के बाद मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर इस बार मैंने भी पलटकर 2-3 चांटे उन्हें रसीद कर दिए। देखकर मम्मी जी चिल्लाई, अरे पति पर हाथ उठाती है, शर्म नहीं आती तुझे? अगर घर की इज्जत ऐसे ही उछालने का शौक है तो यहाँ क्यों पड़ी हुई है? तलाक क्यों नहीं दे देती? नहीं मम्मी जी, तलाक तो मैं दूंगी नहीं। आखिर इतनी आसानी से आप लोगों को कैसे रहने दूंगी? तलाक के बाद आपका बेटा दूसरी शादी कर लेगा और किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। वह मैं होने नहीं दूंगी। आपने जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है उसका खामियाजा तो आपको भी भुगतना ही पड़ेगा। मैं अकेले क्यों भुगतूं? चाहती तो जेल भेज सकती थी, पर फिर भी नहीं भेजा, क्योंकि शायद उससे मुझे सुकून नहीं मिलता। बस आज के दिन जो कुछ भी मैंने किया, उसके बाद मेरा आत्मविश्वास अब बढ़ चुका था। मैं उन्हीं लोगों के नाक के नीचे रहती हूँ, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, पर वो लोग बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों ने मेरे माता पिता को भी बुलाया था, पर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मना कर दिया कि आप लोगों को अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी लो क्लास संभालो और मैं अपना घर। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मेरे